ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गंगणपतये नमः। ओम जय जय माई, जय जय माई, जय जय माई। धर्मानुरागी सज्जनों, प्रिय जनों, अस्नेही जनों, माता रानी सबका कल्याण करे। सभी लोग सानंद आनंद सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। मैं अपने YouTube चैनल जय जय माई पे नवरात्रि विंध्याचल में साधनारत पूजा में व्यस्त होने के कारण थोड़ा विलंब से मैं आपके सामने, आप लोगों के सामने आया हूं। पुनः माता विंध्यवासिनी से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सबों का कल्याण हो, उत्तरोत्तर विकास हो। आज मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से पत्नी के संबंध में बतलाना चाहता हूं। धर्म पत्नी का क्या महत्व है, पत्नी के बिना यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ हम नहीं कर सकते। मानव जीवन में धर्म पत्नी का क्या श्रेष्ठता है, क्या महत्व है, विशेषतः यज्ञ आदि में इनका क्या महत्व है, मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव है। पत्नी धर्मार्थ कामानां कारणं परवरम अस्मृतम् अपत्निको नरो भूप कर्मयोग्यो न जायते ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वैश्यशूद्रोऽपि वा नरः। हे भूप, पत्नी धर्म अर्थ तथा काम की सिद्धि का श्रेष्ठ साधन है। कोई भी पत्नी रहित पुरुष, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, आत्मा शूद्र हो, धार्मिक कर्म करने योग्य नहीं हो सकता। ऐसे शास्त्रों में आया है, अवज्ञो वायेशः जो पत्निकः। तैत्तरीय ब्राह्मण में जो पुरुष पत्नी से रहित है वह यज्ञ के लिए अयोग्य है। एक चक्रो रथो जद्वेक पक्षो यथा खगः अभायोर्पि नस्द्वेभ्यः सर्वकर्मसु। भविष्य पुराण में ऐसा आया है, जिस प्रकार
एक पहिए वाला रथ और एक पांख वाला पंछी चलने या उड़ने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार भारजा रहित, पत्नी रहित पुरुष समस्त कर्मों में अयोग्य है। इसलिए स्त्री को धर्माचरेत लिखा है, अर्थात पत्नी के साथ ही समस्त प्रकार के धार्मिक कार्य करने चाहिए। धर्माचार पराम पुण्याम साधु व्रत परायणम इति पद्म पुराण भूमि खंड में ऐसा आया है। धर्माचरण में तत्पर, पुण्यशील, सत्पुरुषों के व्रत में परायण, पतिव्रत धर्म में अनुरक्त, सद्गुण संपन्न और पुण्य कर्मों में प्रेम रखने वाली ऐसी गुण विशिष्ट पत्नी का परित्याग करके जो धर्म कार्य में उद्यत होता है, उसका किया हुआ सभी धर्म व्यर्थ होता है, यही निश्चित है। एवं यो भारजाया हिनस्तस्य गेहे बनायते इति पद्म पुराण भूमि खंड में आया है। इसी प्रकार जो भारजाहीन पुरुष है उसका घर वन के सदृश है, उसके लिए उसके किए हुए यज्ञ सिद्ध नहीं होते और विविध दान भी निष्फल होते हैं। भारजाहीन पुरुष के महाव्रत और समस्त प्रकार के धर्म कर्म पुण्य भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। भारजा बिना चयो धर्मः स एव विफलो भवेत्, परम पुराण भूमि खंड में आया है। भारजा के बिना अनुष्ठित धर्म निष्फल होता है। इस संसार में जो मनुष्य धर्म पत्नी के बिना धार्मिक कृत्य संपादन करना चाहता है, वह गृहस्थाश्रम का परित्याग कर एकाकी जंगल में विचरण करे, क्योंकि पत्नी के बिना किया हुआ धर्म कार्य विफल होता है और उसको देवता नहीं मानते हैं। अतएव यज्ञ, पूजा पाठ, दान तभी सफल होते हैं जब घर में गृहिणी का सम्मान होता है, गृहिणी का प्रतिष्ठा किया जाता है और घर में गृहिणी रहती है। इसलिए एकाकी पुरुष धर्मार्थ साधन सिद्धि में कदापि समर्थ नहीं हो सकता। जिसकी पत्नी दूर हो, पतित हो, रयस्वाला हो, अनिष्ट करने वाली हो अथवा अनुकूल न हो, ऐसी स्थिति में भी अपनी पत्नी के प्रतिनिधि रूप में कुशा की पत्नी, सोने की पत्नी का निर्माण कर नित्य कर्म करें। इससे मानव अपने जीवन में सफल होता है, पूर्ण का भागी बनता है। घर में नारी का सम्मान, पत्नी का सम्मान साक्षात भगवती के सम्मान करने के स्वरूप हो जाता है। जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते सर्वदेवता। जहां नारियों की पूजा होती है, जहां नारियों का सम्मान होता है, वहां स्वतः सभी देवता रमण करते हैं, विचरण करते हैं। वह घर स्वर्ग के समान है।
इसलिए धर्मानुरागी सज्जनों, प्रियजनों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस तरह का नारी का सम्मान होना चाहिए। नारी को भी अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन को सुख समृद्धि पूर्वक चलाने के लिए दाम्पत्य जीवन में समन्वय स्थापित करके जो दंपति आगे बढ़ते हैं वो सभी प्रकार के सुख संपदा से परिपूर्ण होकर के जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन में, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में जदा कदा परेशानी उत्पन्न हो जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमसे उनसे परिवार में कोई दुराव उत्पन्न हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि नारी का सम्मान हो। जय जय माई, जय जय माई, जय जय माई।